नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। यूपी की योगी सरकार 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए टीकों के इंतजाम में तेजी से जुट गई है। सरकार ने 4 करोड़ डोज के लिए 7 मई को ग्लोबल टेंडर जारी किया और अब दुनिया भर की 5 टॉप वैक्सीन कंपनियों से दवाई की उपलब्धता पर बात की है। कंपनियों से जानने की कोशिश की है कि वैक्सीन प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है। फाइजर ने यूपी सरकार को बताया है कि उसे भारत में बिक्री की अनुमति का इंतजार है। जायडस कैडिला का कहना था कि उसके टीके का अभी क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहा है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसके पास पहले से ऑर्डर पड़े हैं, इसलिए वो ग्लोबल टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती। कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, ग्लोबल टेंडर तो निकाल दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ये सवाल भी उठता है कि क्या वो सक्षम हैं टीके को उपलब्ध कराने में, वो भी सही समय में। देखिए, ग्लोबल टेंडर की बात करें तो देश भर की कई राज्य सरकारें इस वक्त ग्लोबल टेंडर के लिए लगी हैं। योगी सरकार ने सबसे पहले ये ग्लोबल टेंडर जारी किया था, उसे निकाला और कल उन्होंने प्रीबिड एक मीटिंग, एक चर्चा की है ऑनलाइन कई कंपनियों के साथ, जिसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है या फिर जो भारत बायोटेक है, इसके अलावा भी 5 बड़ी कंपनियों ने उसमें उस चर्चा में हिस्सा लिया था। स्पुतनिक जिसे मंजूरी मिल चुकी है और जिसे कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते वो भारतीय बाजार में उतारेगी, उसकी चूंकि डॉक्टर रेड्डी के साथ उनका कोलैबोरेशन है, तो डॉक्टर रेड्डी की टीम जाइडस, कहा जा रहा है कि जाइडस का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो आखिरी फेज में है, वो कब तक ला पाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई। फाइजर के अलावा जो जॉनसन एंड जॉनसन जिसका ट्रायल इंडिया में भी चला, ऐसी तमाम कंपनियों से बात हुई है। सरकार का कहना है कि 50-50 लाख जो डोज हैं, चाहे वो भारत बायोटेक के हों या फिर सीरम के हों, इसके ऑर्डर दिए जा चुके हैं, लेकिन 4 करोड़ के इस अलग से डोज के लिए उन्हें जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में चर्चा शुरू हो चुकी है। 21 तारीख को का ये बिड बंद होने जा रहा है। उम्मीद ये जरूर की जा रही है कि 4 करोड़ नहीं, लेकिन कुछ न कुछ जरूर ये लोग कर पाएंगे, ऐसा इनका दावा है। कोशिशें लगातार जारी, नजर आप बनाए रखिए। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच हम ये भी बताएं कि देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी के बीच केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि देश में अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। वैक्सीन की रफ्तार और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक कहा यह जा रहा है कि कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है और इसमें 55 करोड़ कोवैक्सीन की डोज है, 75 करोड़ कोविशील्ड है, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की डोज है, 5 करोड़ जायडस कैडिला, 20 करोड़ नोवैक्स की डोज है, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की डोज है, 6 करोड़ जेनोवा की डोज है और 15 करोड़ स्पुतनिक की डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। तो केंद्र सरकार टीके के इंतजाम में कितनी तेजी से जुटी हुई है, ये नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से सुनिए। अभी फैसला हुआ है, वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे इंफॉर्मेशन आती जा रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो साइंस ने देने हैं और उसको पूरा उसके जो बताया जाएगा एंटेगी, वो साइंटिफिक बेसिस समझाते हैं। सर, किसी ने ये साइंटिस्ट का डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के किसी स्ट्रक्चर का विद इन द गवर्नमेंट नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ साइंटिफिक ग्रुप, स्टैंडिंग कमेटी पहले से ही थी, उनका फैसला है। अब नए वैक्सीन हमारे आ रहे हैं, स्पुतनिक वैक्सीन उस तरफ जाएगा और दूसरे वैक्सीन की अभी बात करूंगा, जो भी आ सकते हैं। खुला है आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका हुआ, कोई इंपोर्ट लाइसेंस पेंडिंग नहीं है। ये उन्होंने देखना है कि कब सप्लाई कर सकते हैं।